हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनकी वन लाइनर फॉर्म यहाँ पर कर रहे थे और उसी सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4th लेक्चर बनाए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी इसमें हम लोग कंप्लीट जीएस के बारे में बात करेंगे और ये जो बुकलेट तैयार की है ये वो सभी फैक्ट को कवर करती है जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री से जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हम 5th लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि होगा हमारा 16 महाजनपद से और फॉरेन इन्वेजन से। ठीक है, तो इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में यहाँ पर कवर करेंगे और इस क्लास की बाइलिंगुअल पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी सोशल साइट्स हमारे यहाँ पर दे रखी हैं, तो इन साइट से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद और फॉरेन इन्वेजन से बनने वाले सभी फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को अपनी शुरू करते हैं और सेशन को शेयर करते रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद और फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, यानी कि 16 महाजनपद और विदेशी आक्रमण से बनने वाले सभी फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद से बनने वाले फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है कि द वर्ड महाजनपदास मीन्स, यानी कि महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रेट किंगडम्स, यानी कि बड़े बड़े साम्राज्य। अगर हम 16 महाजनपद पीरियड के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरीके से अगर इंडिया के मैप के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे इंडिया का मैप होता है। इस इंडिया के मैप में नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट तक पार्ट होता है यहाँ तक, और ये सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट और यहाँ पर सेंट्रल पार्ट, यहाँ सभी में हमें बड़े बड़े एरियाज देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े किंगडम्स देखने को मिलते हैं जिस पर कोई भी रूलर रूल कर रहा होगा। ठीक है, और उन्हीं किंगडम्स को हम लोगों ने महाजनपद बोला है। ठीक है, और ये संख्या में कितने हैं, तो ये संख्या में टोटल हमारे 16 हैं। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ का मीनिंग तो क्लियर हो गया, क्या होगा, महान साम्राज्य। और अगले फैक्ट की बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास पर, यानी कि महाजनपदों की कुल संख्या क्या थी, तो 16 महाजनपदों की संख्या में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला हमारा फैक्ट है कि द जैन एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच गेव इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदास, यानी कि जैन और बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी में कहीं ना कहीं से तो मिलती होगी, तो कहां से मिलती है, तो दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, एक जैनिज्म का एक बुद्धिज्म का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से बना है। ठीक है, तो जो जैन का टेक्स्ट है वो है हमारा भगवती सूत्र, ठीक है, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो है हमारा अंगुत्तर निकाय। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि हमें 16 महाजनपद के बारे में बताते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला क्या है कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास दियर कैपिटल्स एंड लोकेशंस आर एज फॉलोज, यानी कि 16 महाजनपद अब कौन कौन से हैं उन सभी के नाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी कैपिटल्स यानी कि उनकी राजधानियों के बारे में बात करेंगे और उनकी प्रेजेंट में लोकेशन कहां पर पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। इन सभी को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि किसी भी कैपिटल या फिर कोई भी हमारा महाजनपद जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक, तो सबसे पहले महाजनपद के नेम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद प्रेजेंट में उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि गांधार। ठीक, तो सबसे पहले नंबर का हमारा गांधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब 16 महाजनपद जो थे, सबसे पहले अगर इसको याद रखने की सबसे बेटर ट्रिक क्या होगी कि सबसे पहले हम उस महाजनपद को पढ़ेंगे या फिर उन महाजनपदों को पढ़ेंगे जो कि इंडिया से बाहर थे, क्योंकि इंडिया से बाहर हमें दो ही देखने को मिलते हैं और बाकी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये दो 16 महाजनपद ऐसे हैं जो कि हमें इंडिया से बाहर देखने को मिलते हैं। एक का नाम है गांधार, एक का नाम है कंबोज। ठीक है, इसको आप जीके, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं जीके, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे गांधार की कैपिटल के बारे में। गांधार की कैपिटल क्या है, यहाँ पर तक्षशिला है। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो रावलपिंडी, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में ये पड़ता है। ठीक है। वहीं कंबोज की बात करेंगे, इसकी कैपिटल हमारी राजपुर हाटक, दो कैपिटल्स देखने को मिलती है। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है या पाकिस्तान है उसमें हमें देखने यहाँ पे मिलता है, तो पाकिस्तान वाले रीजन में। वहीं बात करते हैं थर्ड नंबर का जो हमारा है वो है कुरु। ठीक है। और जो फोर्थ नंबर का है ये पांचाल। तो इसको आप लोग एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये महाभारत से रिलेटेड आप इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको केपी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, कुरु और पांचाल। तो कुरु की कैपिटल हमारे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो देखने को मिलती है, और इसकी लोकेशन मेरठ और दिल्ली वाले रीजन में पड़ती है। वहीं पांचाल के बारे में बात करेंगे तो इसकी भी हमें दो कैपिटल देखने को मिलती है, एक नॉर्थ और एक साउथ वाली। तो नॉर्थ वाली हमारी है आई छत्र, और दूसरी साउथ वाली हमारी कौन सी है, कामपिल्ले। ठीक है, और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो यूपी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसमें हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला हमारा कौन सा नंबर का, ये हमें फिफ्थ नंबर का। ठीक है, फिफ्थ हमारा कौन सा है, ये है हमारा मल्ल। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पावा या फिर कुशीनगर। आपको याद होगा तो ये वही रीजन है जहां पर गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। तो इनका जो गौतम बुद्ध का एक तरीके से मृत्यु बोल सकते हैं तो वो इसी रीजन में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, यूपी और बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे सिक्स नंबर का क्या है, मत्स्य। तो मत्स्य की जो कैपिटल है वो हमारी विराटनगर है, और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो जयपुर अलवर, जो कि राजस्थान में प्रेजेंट में पड़ता है, वहां ये है। वहीं बात करेंगे सेवेंथ नंबर की कौन सी, चेदी। ठीक है, इसकी कैपिटल शुक्तिमती है, और ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगला 8 नंबर का हमारा वत्स है। तो वत्स हमें कौशंबी इसकी कैपिटल है, और इलाहाबाद यूपी वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है 9 नंबर का, ये है सूरसेन। इसकी कैपिटल यहाँ पर मथुरा में देखने को मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं जो 10th नंबर का है वो है हमारा अशमक। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो है वो है हमारी पोड्डान या फिर पोडन, दो देखने को मिलती है, या पोट्टन भी देखने को मिलती है कहीं कहीं। ठीक है, और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, और ये एकमात्र ऐसा 16 महाजनपद है जो साउथ में पड़ता है। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला हमारा क्या है, ये हो गया हमारा 10 तक हमारा हो गया। अब बात करेंगे 11th वाला। ठीक है, तो 11th वाला हमारा क्या है, काशी है। इस जिसकी कैपिटल की बात करेंगे तो ये बनारस, और ये यूपी में हमारा पड़ता है। वहीं बात करेंगे 12 नंबर की कौन सा, हमारा अवंती है, जिसकी नॉर्थ और साउथ दो कैपिटल देखने को मिलती है, नॉर्थ वाली उज्जैन और साउथ वाली महेशमती। और इसकी लोकेशन बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। वहीं बात करेंगे 13 नंबर की कौन सा, हमारा वज्जी। वज्जी की कैपिटल वैशाली है, जो कि लिच्छवी संघ भी हम इसको बोलते हैं, इसका यानी कि लिच्छवी यूनियन बोलते हैं, और इसकी लोकेशन जो है वो बिहार में पड़ती है। वहीं बात करेंगे 14 नंबर की कौन सी, हमारी अंग है। अंग की कैपिटल क्या है, चंपा। और अंग को आप लोग याद रख पा रहे होंगे तो आपने महाभारत में एक फेमस कैरेक्टर के बारे में सुना होगा, कर्ण के बारे में। ठीक है, तो उनको अंगराज कर्ण बोला जाता था। तो यही वो रीजन है जिसके वो राजा थे, अंगराज। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी, चंपा है। और भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, इन वाले लोकेशंस में जो कि बिहार में पड़ते हैं, ये महाजनपद था। ठीक है, अब बात करेंगे 15 नंबर का कौन सा हमारा, ये है कौशल। तो कौशल की भी दो कैपिटल मिलती है, एक नॉर्थ एक साउथ वाली। तो नॉर्थ हमारा कौन सी, श्रावस्ती है, और साउथ वाली कौन सी, अयोध्या है। और ये हमारा ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी ये 16 महाजनपद का ये जो वाला महाजनपद है वो पड़ता है। वहीं लास्ट की बात करते हैं कौन सा, हमारा मगध। ठीक है, और मगध जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी कैपिटल हमें कई सारी देखने को मिलती है, अलग टाइम टू टाइम इसकी कैपिटल्स अलग अलग रूलर्स ने चेंज करती रही हैं, इसलिए इसकी हमें कहीं भी कभी गिरिराज देखने को मिलती है, राजगृह और पाटलिपुत्र, 3 कैपिटल्स देखने को इसको मिलती हैं। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो पटना और गया, जो कि बिहार में पड़ता है, इस लोकेशन में हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है हमारा, अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट है हमारा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद एमंग द 16 महाजनपद। ठीक है, यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल और सबसे फेमस जो महाजनपद है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा मगध। ठीक है, वहीं अगले की बात करते हैं कि द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद वाज, यानी कि सबसे पहले कैपिटल इसकी कौन सी थी, तो राजगृह इसकी सबसे पहले कैपिटल देखने को मिलती है, ये वाली। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगला क्या, कैपिटल ऑफ मगध वाज लेटर शिफ्टेड टू। तो सबसे पहले तो इसकी कैपिटल हमें कहाँ देखने को मिलती है, राजगृह में। उसके बाद इसकी कैपिटल राजगृह से शिफ्ट होकर कहाँ गई, ये आ गई हमारी पाटलिपुत्र में। ठीक है,
अगला हमारा क्या है कि पाटलिपुत्र सिटी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अजात शत्रु के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अभी बात करेंगे कौन कौन सी डायनेस्टीज आ गई थी, तो उन डायनेस्टीज के रूलर्स ने यहाँ पे जो सबसे देखने को मिलता है हमें, बिंबिसार के जो पुत्र अजात शत्रु, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर की। वहीं बात करते हैं अगला, कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र इन द 14th सेंचुरी बीसी बाई, ठीक है। अब इसकी फाउंडेशन किसने की थी, वो तो अजात शत्रु ने की थी, लेकिन जो कैपिटल को जो शिफ्ट करा है वो किसने करा है, तो वो कैपिटल को शिफ्ट किसने किया है, उदय ने किया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या है कि आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ, यानी कि झारखंड में लौह खदानों के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराया है। किसको जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि झारखंड वाला रीजन भी थोड़ा हमें मगध में देखने को मिलता है। तो ज्यादातर जो आयरन टूल्स की जब डिस्कवरी हुई, जब हमारा ये जो पीरियड पड़ता है हमारा 16 महाजनपद का, ये हमारा आयरन एज में ही देखने को मिलता है। तो वो मगध एम्पायर वाला ही रीजन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अगला फैक्ट है हमारा कि मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाई, यानी कि मगध महाजनपद से घिरा हुआ था। यानी कि किससे घिरा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हमें देखने को मिलती हैं जो कि मगध को घेरे हुए हैं। एक हमारी आती है गंगा रिवर और दूसरी आती है हमारी सोन रिवर, ठीक है। अगले फैक्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वॉर ऑन लार्ज स्केल वॉज, यानी कि प्राचीन भारत में अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था, तो वो हमारा यही था, मगध। अगला हमारा क्या है कि महेशमती सिटी वॉज सिचुएटेड इन, जो महेशमती सिटी है वो कहां पड़ती है, तो अवंती महाजनपद में पड़ती है। कौन सी, महेशमती सिटी। अगला हमारा क्या है कि चंड प्रद्योत वाज द रूलर ऑफ एंशियंट इंडियन महाजनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद है उसमें से कौन से महाजनपद के रूलर हमें चंड प्रद्योत देखने को मिलते हैं या फिर चंद्र प्रद्योत देखने को मिलते हैं, वो है हमारा अवंती, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है कि द ओनली महाजनपद इन साउथ इंडिया, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो वो हमारा अशमक है, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है। वहीं अगला क्या है कि डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर मगध बिफोर मौर्यन पीरियड, ठीक है। क्योंकि 16 महाजनपद पीरियड के बाद अब हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड से पहले मगध के ऊपर कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया था, तो 3 मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है हमारी हर्यक डायनेस्टी, सेकंड आती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी और थर्ड आती है हमारी नंद डायनेस्टी। तो ये 3 मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं क्या कि बिंबिसार इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि बिंबिसार को किस वंश का संस्थापक माना जाता है, तो हर्यक वंश का संस्थापक, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, तो बिंबिसार ने इसी की फाउंडेशन की थी और ये फर्स्ट रूलर भी थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि मगध एम्परर हु मेड अंग एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मगध था, ठीक है, मगध जो था वो सिर्फ पटना और जो गया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार का, ठीक है, इस वाले रीजन में था। अब सबसे पावरफुल मगध ही है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जो दूसरे महाजनपद हैं उनके रूलर्स के ऊपर अटैक करेगा और उन वाले रीजन्स को अपने रीजन में क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, उसका एक तरीके से उसको मिला लेगा अपने साम्राज्य में, जिससे कि मगध का रीजन बड़ा हो जाएगा। तो उसमें से जो भी हमने पढ़ा था एक महाजनपद कौन सा था, अंग नाम का, तो उसको मगध में किसने मिलाया था, तो इन्हीं बिंबिसार ने उसको इसमें मिलाया था मगध में। अगला क्या है कि द किंग ऑफ मगध हु ऑफर्ड वेणुवन, जो कि नालंदा बिहार में पड़ता है, गौतम बुद्ध, यानी कि कौन से शासक ने वेणुवन, जो कि नालंदा बिहार में पड़ता है, उसकी पेशकश की थी, मतलब उसको उपहार स्वरूप दिया था गौतम बुद्ध को। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो बिंबिसार ने ये गिफ्ट किया था वेणुवन उसको, गौतम बुद्धा को। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक फॉर ट्रीटमेंट टू होम, यानी कि बिंबिसार ने अपने राज्य चिकित्सक जीवक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, व्यक्ति का नाम है, को किसके पास इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। तो एक्चुअल में किसके पास भेजा था, तो अवंती के राजा कौन थे, चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत को एक बार पीलिया हो गई थी, तो उसी का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने क्या किया, अपने जो जीवक था, यानी कि उनके जो राज वैद्य थे बोल सकते हैं ऐसा, तो उनको भेजा था। और उसके चलते जब उन्होंने उनका इलाज किया था चंड प्रद्योत का, तो वो ठीक हो गए थे। इसके चलते बिंबिसार के और चंड प्रद्योत के संबंध काफी बेहतर हो गए थे। अगला हमारा क्या है कि विच किंग सेंट, ये क्या हमारा, वसाकर टू सीक बुद्धाज एडवाइस ऑन द अटैकिंग वज्जी, यानी कि किस राजा ने वज्जी पर आक्रमण करने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वास्कार को भेजा, तो किसने भेजा था, तो अजात शत्रु ने ही वो वास्कार को यहाँ पर भेजा था। अगला हमारा क्या है
अगला है कि मगध एम्परर हु मर्ज्ड वैशाली टू हिज एम्पायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अजातशत्रु कौन थे, तो जो हमने अभी हर्यक डायनेस्टी पढ़ी थी, कौन सी, जो हर्यक डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, वो थे हमारे बिंबिसार, बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र कौन है यहाँ पे, अजात शत्रु हैं, अजात शत्रु। ठीक है, तो अब अजात शत्रु जो हैं वो क्या करेंगे, वो वैशाली वाले रीजन को किस में मिलाएंगे, मगध में मिलाएंगे। इससे पहले अंग वाले रीजन को बिंबिसार मिला चुके हैं, तो अब मगध में अंग भी मिल चुका है और वैशाली भी मिल चुका है, तो मगध का रीजन बड़ा हो जाएगा, इसकी पावर्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। वहीं अगला क्या है कि फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग ही थे। ठीक है, अगला क्या है कि नंद डायनेस्टी इन ईस्टर्न मगध वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, यानी कि पूर्वी मगध में नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नंद डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की थी, तो महापद्मा नंद ने की थी। अगला हमारा क्या है कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियाज वाज नोन एज, यानी कि सभी क्षत्रियों के विनाशक को किसके रूप में जाना जाता है, मतलब किसको बोला जाता है कि इन्होंने सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था, तो इन्हीं ने, जो उसके फाउंडर थे कौन, महापद्मानंद। अगला हमारा क्या है कि द मगध रूलर महापद्मानंद वॉज नोन एज, तो महापद्मानंद को एक उपाधि दी गई, या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो अप्रो परशुराम। ठीक है, इनको अपार परशुराम या फिर दो हमारा अप्रो परशुराम के नाम से इनको जानते हैं। क्यों, क्योंकि परशुराम ने भी क्या किया था, एक बार जो भूमि है, पृथ्वी है, उसको क्षत्रिय विहीन कर दिया था, यानी कि सभी क्षत्रियों को मार दिया था, तो इसीलिए इनको ये टाइटल मिलता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, सभी क्षत्रियों को एक तरीके से डेस्ट्रॉयर के रूप में इनको देखने को मिलता है, विनाशक। अगला हमारा क्या है कि लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वॉज, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद लास्ट रूलर है किसका, इस डायनेस्टी का, नंद का। ठीक है, और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से मगध के ऊपर एक नए एम्पायर की फाउंडेशन होगी, जिसको हम लोग मौर्यन एम्पायर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में हमें कुछ अटैक्स देखने को मिलते हैं, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे फॉरेन अटैक्स या फिर फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि विदेशी आक्रमण से बनने वाले फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि द फर्स्ट फॉरेनर्स टू इन्वेड इंडिया, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो एंशिएंट इंडिया में दो इंपॉर्टेंट आक्रमण देखने को मिलते हैं, तो उसमें से सबसे पहला कौन है, सबसे पहला पर्शियंस यानी कि फिर ईरानियंस, यानी कि सबसे पहले पारसियों ने और ईरानियों ने यहाँ पर अटैक किया था। ठीक है, अगला क्या है कि हु अटैक्ड ऑन इंडिया इन 516 बीसी, यानी कि 516 ईसा पूर्व में भारत पर किसने हमला किया था, तो डेरियस फर्स्ट, जो कि एक पर्शियन रूलर था, यानी कि पारसी शासक था, तो उसने सबसे पहले यहाँ पर अटैक उसका देखने को मिलता है। सबसे फेमस अटैक हमें यही देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी अटैक्स देखने को मिलते हैं जो कि पारसी शासकों ने करे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है 516 बीसी में, वो है डेरियस का। अगला हमारा क्या है कि द बेहस्तून इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो बेहस्तून शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो इन्हीं डेरियस किंग से संबंधित है, जो कि पर्शियन रूलर है, शासक हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजगद्दी को कैसे हासिल किया, इसके बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें इसी में देखने को मिलता है, जो कि बेहस्तून शिलालेख यहाँ पर है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगला हमारा क्या है कि हु इन्वेड ऑन इंडिया आफ्टर पर्शियंस। अब पहला आक्रमण तो पर्शियंस का हो गया, उसके बाद आक्रमण किसने किया, तो मैसिडोनियंस ने, यानी कि जो मकदूनिया वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और इसमें भी सबसे फेमस नाम हमें किसका देखने को मिलता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है कि इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो 326 बीसी, यानी कि 326 बीसी में यहाँ पर अटैक किया था। वही बात करते हैं कि विद रेफरेंस टू द 4th सेंचुरी बीसी अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया यूज्ड विच पास टू एंटर इंडिया, यानी कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था तो कौन से दर्रे से अटैक किया था, क्योंकि ये है हमारा इंडिया वाला रीजन। थोड़ा मैथ से समझते हैं कि जैसे कि ये हो गया हमारा इंडिया वाला रीजन। ठीक है, तो इंडिया वाला रीजन ये है, तो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, तो सारे ही अटैक्स हमें ज्यादातर इसी रीजन से देखने को मिलते हैं। जो भी लैंड अटैक होगा वो इसी रीजन से होगा। ठीक है, और इसी में हमें देखने को मिलता है किसका, अलेक्जेंडर का अटैक तो किस पास से किया था। तो जितने भी मेजर अटैक्स देखने को मिलेंगे ज्यादातर मिडाइवल वाले और एंशियंट वाले, वो हमें एक ही पास से देखने को मिलेंगे, एक ही दर्रे से देखने को मिलेंगे, और उस दर्रा का नाम क्या है, वो है हमारा खैबर पास, यानी कि खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा से ही हमें ज्यादातर अटैक्स देखने को मिलते हैं।
अगला हमारा क्या है कि मगध रूलर एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन 326 बीसी, यानी कि जब सिकंदर ने ठीक है अटैक किया था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पर, तो उस टाइम मगध पर कौन रूल कर रहा था? तो धनानंद, जो कि लास्ट रूलर भी है डायनेस्टी का। इसके बाद तो मॉडर्न पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के मैप की समझते हैं फिर से। तो जब यहाँ पे सिकंदर ने अटैक किया, ठीक है, तो मगध तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो मगध यहाँ पर है, ये मगध है हमारा, ये हमारा क्या है? मगध। और यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर। तो इसी टाइम पर मगध पर नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर धनानंद यहाँ पर रूल कर रहा है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि बर्थ, यानी कि सिकंदर का बर्थ, या फिर सिकंदर से क्वेश्चन है। तो जो सिकंदर, उनका बर्थ 356 बीसी में हुआ है, ठीक है, और इनकी डेथ 323 बीसी में हुई है। ठीक है, ये दोनों जो जगह हैं ये कहाँ पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इनका जन्म और इनकी मृत्यु, इन दोनों के स्थान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? ये मैसिडोनिया में हुआ, जो कि यूरोप में पड़ता है, और इनकी डेथ कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई है, जो कि इराक में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में। अगला हमारा क्या? अगला हमारा है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस 326 बीसी फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड द किंग पोरस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि हाइडेस्पेस का युद्ध जो कि 326 बीसी में हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो हाइडेस्पीस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी के नाम पर इस बैटल को हम लोग जानते हैं। और प्रेजेंट में बात करें तो नदी कौन सी है? इसको हम झेलम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में अटैक किया था, ठीक है, तो सबसे पहले इसका सामना हुआ था अंबी से। किसका होता है? जो कि तक्षशिला का उस टाइम रूलर था। तो सबसे पहले अंबी से इसका क्या हुआ था? सामना हुआ था। तो अंबी तो एक तरीके से हार मान सकते हैं, या फिर इन्होंने, अंबी ने क्या किया? समर्पण कर दिया अपना इसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर ये रिवर के आसपास पहुंचे, कौन से? झेलम रिवर के, तो यहाँ पर किसका रूल चल रहा था? पोरस का। ठीक है, तो पोरस ने बिल्कुल अपने हाथियों के साथ अटैक कर दिया अलेक्जेंडर के ऊपर, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर दी। ठीक है, हालांकि वो हार गया था, लेकिन बिल्कुल कांटे की टक्कर दी। इस बात से खुश होकर सिकंदर ने वापस इसको इसका राज्य कर दिया था। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि फादर ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर के पिता का नाम क्या है? तो फिलिप सेकंड। वहीं बात करेंगे टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, तो सिकंदर के शिक्षक कौन थे? तो ये अरिस्टोटल थे, इनको अरस्तु के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या है कि नेवल कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो नौसेना कमांडर था वो कौन था? कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये नार्कस था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर बात करेंगे किंग अम्बी वाज द रूलर ऑफ, यानी कि किंग अम्बी कहाँ के शासक थे? तो जब अटैक किया था अलेक्जेंडर ने, तो ये तक्षशिला के रूलर थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या है कि द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन, अब जो तक्षशिला था वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो इंडस और झेलम, यानी कि सिंधु नदी और झेलम नदी के यहाँ पर बीच में स्थित था। अगला हमारा क्या है कि द रिमेन्स ऑफ तक्षशिला एन एंशियंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि शिक्षा के एक प्राचीन संस्थान तक्षशिला, जो कि यूनिवर्सिटी है, और इसको हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि अवशेष की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये वही है जिन्होंने अपना हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने 16 महाजनपद और फॉरेन इन्वेजन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये फैक्ट होने वाले हैं आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सर्वम अकेडमी को, तो उसको ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स और लिंक्स लगा रखे हैं, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके या स्कैन करके हमारे पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए। यहाँ पर हमारा यूट्यूब है, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर और ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप चैनल, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनसे जुड़ सकते हैं। और डेली अपडेट आपको वीडियोस की टेलीग्राम चैनल पर और करंट अफेयर्स हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर आपको मिलते रहेंगे, तो इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।